बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन को खलास करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी लास्ट एक्सरसाइज 4.6 जिसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो इसके अंदर रिडक्शन फार्मूलाज के साथ रिलेटेड हैं जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक 5वें चैप्टर में होने चाहिए थे, लेकिन बुक के अंदर इन्होंने चौथे चैप्टर में लिख दिए हैं। चले खैर, कोई मसला नहीं है। रिडक्शन फार्मूला के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ रैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आज का लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है कि रिडक्शन फार्मूला मालूम करना है आपने टेंजेंट की पावर n x dx का, यानी एक ऐसा फार्मूला जो इसकी पावर को रिड्यूस करता हो, और उसके बाद फिर इस फार्मूले को अप्लाई करना है आपने इस फार्मूले के ऊपर, इसको इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरे नोट्स आप तक कैसे पहुँचेंगे। तो आइए रिडक्शन फार्मूला ऑफ टेंजेंट की पावर nx फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि I इज इक्वल टू टेंजेंट की पावर nx dx। अगर इसको मैं लिख दूं अपनी सहूलत के लिए, टेंजेंट की पावर n-2 x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब टेंजेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है? बट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x के बराबर होता है। ये इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो टेंजेंट स्क्वायर x किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब ये वैल्यू जो है मैं यहां से यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सी व्हाट विल हैपन, that is tangent की पावर n-2 x into secant square x minus 1 into dx। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाएंगे तो इट विल बिकम टेंजेंट की पावर n-2 into x into secant square x dx। इसको मैंने अलहदा कर दिया और ये टेंजेंट की पावर n-2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मैंने अलहदा कर दिया। दोनों इंटेग्रल्स को मैंने अलहदा कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये फंक्शन है और उसकी पावर n-2 है, तो पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। यूजिंग ये कोई फंक्शन है मेरे पास, उसकी पावर n है, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव f' अगर साथ दिया हो तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट? पावर में एक ऐड करेंगे n+1 और जो पावर आएगी वही नीचे आएगा, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब ये फार्मूला जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो I विल बिकम, I इज इक्वल टू टेंजेंट की पावर n-2 है और ये आ जाएगा टेंजेंट की पावर n-2 में एक ऐड कर देंगे और जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, -n/2 + 1 माइनस टेंजेंट की पावर n-2x dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू I किसके बराबर है? I बराबर है टेंजेंट की पावर nx dx इज इक्वल टू, ये आ गया टेंजेंट की पावर n-1 इंटू x ओवर n-1, क्योंकि -2 में से +1 दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब n-1 आ जाएगा। तो ये देखें, आपने पावर रिड्यूस कर दी, इधर पावर n थी तो राइट हैंड साइड में पावर कितनी आ गई? n-2। तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन फार्मूला ऑफ टेंजेंट nx। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इवेल्यूएट करना है टेंजेंट की पावर 6x को। अभी आपने ये फार्मूला ड्राइव किया है कि टेंजेंट की पावर nx dx किसके बराबर होता है?
टेंजेंट की पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन माइनस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट ऑफ n माइनस 2x। तो हमें क्या चाहिए, सॉरी, टेंजेंट की पावर 6 चाहिए, तो पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 6 इन 1, इसका नाम मैं 1 रख देता हूं। तो टेंजेंट की पावर 6x किसके बराबर आ गया, टेंजेंट की पावर 6x dx इज इक्वल टू टेंजेंट की पावर 6 माइनस 1 इंटू एक्स ओवर 6 माइनस 1 माइनस टेंजेंट की पावर 6 माइनस 2 एक्स dx। इतना प्रोसेस करने के बाद ये आ गया टेंजेंट 5x ओवर 5 माइनस टेंजेंट की पावर 4x। अब ये देखिए टेंजेंट की पावर 4x, एक दफ़ा आपने फार्मूला अप्लाई किया तो पावर 4 से रिड्यूस 6 से रिड्यूस होकर 4 आ गई। अब इसके ऊपर हम दोबारा फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ये पावर 4 से रिड्यूस होकर 2 पे आ जाएगी। तो पुट n इज इक्वल टू 4 इन नंबर 1। तो इतने पोर्शन के ऊपर अब सिर्फ फार्मूला अप्लाई होगा। ये टेंजेंट की पावर 5x तो एज इट इज़ ही आएगा, टेंजेंट की पावर 5x ओवर 5 माइनस, यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा, n की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, टेंजेंट ऑफ 4 माइनस 1 इंटू एक्स ओवर 4 माइनस 1 माइनस टेंजेंट की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक 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 ठीक, दिस इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट की पावर 5x ओवर 5 माइनस माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स आ गया, टेंजेंट क्यूब एक्स, ओहो एक्स नीचे आएगा, ओवर 3 माइनस माइनस प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। और टेंजेंट स्क्वायर एक्स को तो इंटीग्रेट करना आप जानते हैं, या तो दोबारा आप n इज इक्वल टू पुट करके यही फार्मूला अप्लाई करें, या टेंजेंट एक्स को कन्वर्ट कर दें आप सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के अंदर और उसके ऊपर फार्मूला लगाएं और रिक्वायर्ड आंसर हासिल करें। तो मैं देखिए टेंजेंट स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज एट ऑल, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। टेंजेंट की पावर 5x ओवर 5 माइनस टेंजेंट की पावर 3x ओवर 3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx 1 बट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स जो है दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स मुझे चाहिए, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ये बन गया टेंजेंट की पावर 5x ओवर 5 माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस टेंजेंट एक्स minus x. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 7 और 10 को इकट्ठा सॉल्व करना ज़्यादा मुनासिब है। पहले हम रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे कोटेंजेंट की पावर nx का और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, फर्ज कर लिया कि i किसके बराबर है, कोटेंजेंट की पावर nx dx। बिल्कुल प्रूफ is exactly on the same line as you have done the previous one। कोटेंजेंट की पावर n-2 कोसेकेंट स्क्वायर x dx। अच्छा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। तो फिर कोसेकेंट स्क्वायर x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, ओहो कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोटेंजेंट की पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x,
तो इसको जो है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस और माइनस लिख दें, कोटेंजेंट एक्स की पावर n माइनस टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोटेंजेंट की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। यूजिंग पावर रूल, यूजिंग, ये कोई फंक्शन है, इसकी पावर n है, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसका इंटेग्रल पावर में एक ऐड करेंगे, जो पावर के अंदर आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा। रिमेंबर कि यहाँ पे n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अगर n -1 के बराबर नहीं होगा तो तब इस फार्मूले को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आ गया कोटेंजेंट x की पावर एक ऐड करेंगे तो n -1 आ जाएगा ओवर n -1 माइनस कोटेंजेंट n माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये है जी रिडक्शन फार्मूला कोटेंजेंट की पावर n x डी एक्स का इज इक्वल टू माइनस दिस मच। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 हमने इवेल्युएट करना है कोटेंजेंट की पावर 5x dx को। ठीक है, तो जानते हैं आप, एज वी नो कोटेंजेंट की पावर nx dx इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट x की पावर n-1 ओवर n-1 माइनस कोटेंजेंट की पावर n-2 x dx। ये है फार्मूला हमारा। अब हमें 5 चाहिए तो पुट कर देंगे आप n इज इक्वल टू 5। सी व्हाट विल हैपन, कोटेंजेंट की पावर 5x इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट की पावर, ये 5 में से एक निकाला बाकी रह गए 4 ओवर 4 माइनस 1 4 माइनस कोटेंजेंट 5 में से 2 निकाले बाकी रह गए 3। ठीक है, ये है जी हमारा फार्मूला नंबर 1। अब यहाँ पे 5 था, इधर dx भी आएगा, सॉरी। अब ये देखें, इसमें हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3 इन 1। what you will get, sweetie and cutie boy, कोटेंजेंट की पावर 5x dx इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट की पावर 4x ओवर 4 माइनस, अब ये फार्मूला अप्लाई होगा, माइनस कोटेंजेंट x की पावर 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3 माइनस 1 आंसर आ गया 2 माइनस 3 माइनस 2 सिंपल कोटेंजेंट x आएगा dx। और आप लोग जानते हैं कि कोटेंजेंट x का फार्मूला क्या होता है, कोटेंजेंट x dx बराबर है, ये देखें ना, ये कॉस बटा साइन, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद लॉग ऑफ साइन x के बराबर, तो फिर इसकी जगह पे आ जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ x। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होने जा रहा है, माइनस माइनस प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ x dx। ये है जी इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 और 11 इनको इकट्ठा सॉल्व करना मुनासिब है, क्योंकि पहले हम सीकेंट की पावर nx dx का रिडक्शन फार्मूला अप्लाई निकालेंगे, उसके बाद फिर सीकेंट की पावर 6x के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले हम सीकेंट nx का रिडक्शन फार्मूला मालूम करने की कोशिश करते हैं। i बराबर है सीकेंट की पावर nx dx, इसको मैं लिख सकता हूँ यूँ, सीकेंट की पावर n-2x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। अब ये मेरे पास दो फंक्शन आ गए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x का फार्मूला लगाऊंगा तो फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाना जो है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, इसलिए इसको मैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करूँगा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन का रोल अदा करेगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल सेकंड, टेंजेंट एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, टेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जो फंक्शन यहाँ पे होगा वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx. Now see what will happen. This is further equal to secant की power n minus 2 into x into tangent x, n minus 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ गया सीकेंट की पावर n minus 2 और ये सीकेंट, ये दोनों मिलके कितने बन गए, सीकेंट की पावर n minus 1 इंटू ये टेंजेंट x है और ये टेंजेंट x है, टोटल कितना बन गया, टेंजेंट स्क्वायर x dx। ठीक 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 ठीक। अब टेंजेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है, बट टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे हम लगाएंगे फिर सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, सीकेंट की पावर n माइनस 2x इंटू टेंजेंट ऑफ x माइनस n माइनस 2 सीकेंट की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। मिस्टेक यहाँ पे जब पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे तो यहाँ पे n माइनस 3 आना था, तो ये n माइनस 3 और ये मिलके यहाँ पे बनना था n माइनस 2, n माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया सीकेंट की पावर n माइनस 2x टेंजेंट ऑफ x माइनस n माइनस 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंट की पावर कितनी आ जाएगी, nx, सीकेंट की पावर nx, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंट की पावर n माइनस 2 आ जाएगी इंटू dx। अब अगले स्टेप में दोनों इंटेग्रल्स को मैं अलग अलग करूंगा। रिमेंबर कि यहाँ पे मेरे पास है ये i इज इक्वल टू, सॉरी नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आएगा सीकेंट की पावर n माइनस 2, सीकेंट की पावर n माइनस 2x इंटू टेंजेंट ऑफ x माइनस n माइनस 2 सीकेंट की पावर nx dx। ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो बन जाएगा प्लस n माइनस 2 सीकेंट की पावर n माइनस 2x dx। अब इसका नाम क्या रखा हुआ है आपने, i, तो इसकी जगह पे i पुट करेंगे तो इट विल बिकम i इज इक्वल टू सीकेंट की पावर n माइनस 2x टेंजेंट ऑफ x माइनस n माइनस 2 इंटू आई प्लस n माइनस 2 इंटू सीकेंट की पावर n माइनस 2 विल रिमेन्स द सेम, नो चेंज एट ऑल। अब मैं इसको उठाकर जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो इधर आके ये प्लस वाली टर्म बन जाएगी, i प्लस n माइनस 2 इंटू आई इज इक्वल टू सीकेंट की पावर n माइनस 2 इंटू टेंजेंट x प्लस n माइनस 2 सीकेंट की पावर n माइनस 2 x इंटू dx। अब यहां से जब हम i को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू सीकेंट की पावर n माइनस 2x टेंजेंट x प्लस n माइनस 2 सीकेंट की पावर n माइनस 2x dx। अब n माइनस 2 है, ये प्लस 1 है, तो ये बन गया n माइनस 1 इंटू आई इज इक्वल टू, ये सारा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देंगे हम बाई
n-1, तो इधर रह जाएगा i और i की जगह पे क्या आ जाएगा, सीकेंट की पावर nx dx, और n-1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ गया सीकेंट की पावर n-2x इंटू टेंजेंट x ओवर n-1 प्लस n-2 ओवर n-1 इंटू सीकेंट ऑफ n-2x dx। तो ये है जी रिडक्शन फार्मूला सीकेंट की पावर nx dx का। अब ये जो फार्मूला है ये अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, सीकेंट की पावर 6x के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें चाहिए सीकेंट की पावर 6x, तो सीकेंट nx का रिडक्शन फार्मूला हमारे पास मौजूद, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सीकेंट की पावर 6 चाहिए तो पुट कर देंगे हम n = 6 इन नंबर 1। इस फार्मूले का नाम नंबर 1 रख लेते हैं हम। इट विल बिकम सीकेंट की पावर 6x dx इज इक्वल टू, n की जगह पे 6 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो 6 - 2x टेंजेंट x ओवर 6 - 1 प्लस 6 - 2 ओवर 6 - 1, secant की पावर 6 - 2x dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू secant की पावर 4x टेंजेंट x ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 secant की पावर 4x dx। पावर 6 थी, रिड्यूस होकर पावर 4 आ गई। इसके ऊपर फिर जो है हम दोबारा रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। पुट n = 4 in number 1. What you will get, sweetie and cutie students? Secant 4x tangent x divided by 5 plus 4 by 5। अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब n की जगह पे 4 पुट करेंगे हम यहाँ पे, secant की पावर 4 - 2 into x टेंजेंट x ओवर 4 - 2 प्लस 4 - 2 ओवर 4 - 1। secant की पावर कितनी आ गई, 4 - 2 x dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा secant की पावर 4x इंटू टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहाँ से निकलेगा 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10 बन जाएगा, तो 4/10 secant टेंजेंट x secant स्क्वायर x। उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा, 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 = 8, ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया 15 आ जाएगा, इंटू secant स्क्वायर x। अब secant स्क्वायर x का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट x। तो अगले ही स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है। तो secant की पावर 6x dx इज इक्वल टू secant की पावर 4x इंटू टेंजेंट x ओवर 4, फिर है ये सिंप्लीफाई होगा 2/5 आ जाएगा, 2/5 10 secant स्क्वायर x टेंजेंट x। उसके बाद 8/15 इंटू टेंजेंट x। ये आपका आंसर है। ये फार्मूला एक्चुअली है n-1, तो ये 4 - 1, यहाँ पे 3 और 5, ये बनेगा 15, 4/15, तो फिर यहाँ पे भी आएगा 4/15। क्वेश्चन नंबर 8 और 12 एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। पहले हम कोसेकेंट की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे और उसके बाद कोसेकेंट की पावर 5x के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। I इज इक्वल टू कोसेकेंट की पावर nx dx।
इसको लिखा जा सकता है कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x dx। इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं। जब बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो इसको पहला फंक्शन रखूंगा मैं, इसको सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, first function as it is into integral of second माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड, यानी इंटीग्रेशन का साइन लगा के जो टर्म यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे लिख देनी होती है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक किया जी, ठीक किया। माइनस कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x कोटेंजेंट x, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस n माइनस 2 को बाहर निकाल लिया मैंने। ये कोसेकेंट n माइनस 2 है, 3 है, और ये है 1 है, मिलके कितनी बनेगी? कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x। ये कोटेंजेंट x से मिलेगा तो कोसेकेंट स्क्वायर x बन जाएगा। अब कोटेंजेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है? बट कोटेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो लगा देंगे फार्मूला, कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x कोटेंजेंट ऑफ x माइनस n माइनस 2 कोसेकेंट की पावर n माइनस 2 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब ये जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों इंटेग्रल को जब मैं अलग-अलग लिखूंगा तो माइनस कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x इंटू कोटेंजेंट x माइनस n माइनस 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? कोसेकेंट की पावर nx माइनस माइनस प्लस n माइनस 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोसेकेंट की पावर कितनी आ जाएगी? n माइनस 2x dx। राइट। अब इसका नाम मैंने क्या रखा था? इसका नाम तो मैंने रखा हुआ है i, तो इसकी जगह पे i पुट करूंगा तो इट विल बिकम कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x इंटू कोटेंजेंट x माइनस n माइनस 2, और साथ आएगा i प्लस n माइनस 2 कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x dx। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास i मौजूद है, तो ये आ गया माइनस कोसेकेंट की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स इंटू कोटेंजेंट x माइनस, ओहो ये इसको तो मैंने उठाकर उधर लेके जाना था, इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में उठाकर लाऊंगा तो यहाँ पे आके ये प्लस बन जाएगा। n माइनस 2 इंटू आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n माइनस 2 x इंटू कोटेंजेंट x प्लस n माइनस 2 इंटू कोसेकेंट की पावर n माइनस 2 x dx। अब सिर्फ और सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस n माइनस 2, i कॉमन आ गया, ये एज इट इज कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x कोटेंजेंट x प्लस n माइनस 2 इंटू कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x dx। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है n माइनस 1 इंटू आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n माइनस 2, ये तो एज इट इज आएगा, कोटेंजेंट x भी एज इट इज, प्लस n माइनस 2 कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x dx। अब n माइनस 1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, डिवाइड बाई n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0।
क्योंकि n जो है ये क्या है, 1 से बड़ा है, n इज़ ग्रेटर देन 1। तो i की जगह पे क्या आ जाएगा, i की जगह पे आएगा कोसेकेंट की पावर nx dx इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x कोटेंजेंट x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 ओवर n माइनस 1 कोसेकेंट की पावर n माइनस 2x dx। ये है रिडक्शन फार्मूला कोसेकेंट की पावर nx dx का। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सिंपली आप क्या करेंगे, हमें कोसेकेंट की पावर 5 चाहिए, तो पुट कर देंगे हम n इज़ इक्वल टू 5, और जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए खुद इसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।